नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस सफर में जहां हम समझ रहे हैं अविनाशी आत्मा के रहस्य को। तो ये है भगवत गीता यथारूप पर हमारी दैनिक चर्चा का भाग 6 और हम अभी अध्याय 2 में गहरे उतर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है तो कोई फिक्र की बात नहीं। अध्याय 1 की पूरी सीरीज पहले से ही चैनल पर है, तो वहां से शुरुआत की जा सकती है। चलिए सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन की हालत याद है ना? वो सिर्फ उदास नहीं है, वो पूरी तरह से टूट चुका है, बिल्कुल पंगु हो गया है। आखिर अपने ही परिवार को खत्म करने का विचार किसी को भी तोड़ सकता है ना? अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को ये लगे कि उसके कर्मों से किसी का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, तो क्या वो इंसान आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अर्जुन की यही दुविधा है। पर अब भगवान कृष्ण उसे इस चक्रव्यूह से निकालने वाले हैं। तो कृष्ण इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं? क्या वो कोई सांत्वना देते हैं? नहीं, वो तो अर्जुन के सोचने के तरीके को ही मतलब जड़ से बदल देते हैं। वो शुरू करते हैं ये बताकर कि वास्तविकता आखिर है क्या। एक तरह से वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस चीज को सच मान रहे हो वो सच है ही नहीं। कृष्ण का पूरा तर्क, उनका पूरा ज्ञान बस इसी एक फर्क पर टिका है, सत्य और असत्य। यानी क्या है जो सच में मौजूद है और क्या है जो बस टेम्पररी है, अस्थायी है। वो कहते हैं कि जो स्थायी है, जो कभी खत्म नहीं होता, यानी आत्मा, बस वही सत्य है, वही असली है। और ये जो शरीर है, अरे ये तो बस एक कपड़े की तरह है, एक टेम्पररी घर। और इस स्लाइड पर देखिए ये अंतर कितना साफ है। एक तरफ है शरीर जिसका अंत निश्चित है, उसे कहते हैं अंतवन्तः, और दूसरी तरफ है आत्मा। वो क्या है? नित्यस्य, मतलब शाश्वत, अनाशिनः, जिसका नाश नहीं हो सकता, और अप्रमेयस्य, जिसे मापा नहीं जा सकता, जो हमारी समझ से परे है, बिल्कुल अलग। तो सवाल उठता है कि इस सारी फिलॉसफी का, इस ज्ञान का युद्ध के मैदान पर क्या काम? यही तो कृष्ण की महानता है। वो इस गहरे ज्ञान को एक सीधे साधे आदेश में बदल देते हैं। वो कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः। मतलब अर्जुन, इन शरीरों का तो अंत होना ही है, पर इनके अंदर जो आत्मा है वो तो शाश्वत है। तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए हे भारतवंशी, युद्ध करो। अब यहां से बात और भी गहरी होती जाती है। सोचिए, अगर आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता तो फिर हत्या का, मारने का मतलब क्या रह जाता है? अब कृष्ण अर्जुन के पूरे नजरिए को, उसकी पूरी दुनिया को पलटने वाले हैं। ये जो श्लोक है ना, ये सच में सब कुछ बदल देता है। ना तो ये आत्मा मारती है और ना ही मारी जाती है। ये सीधे सीधे उस अहंकार पर चोट है जो सोचता है कि हम किसी को जीवन दे सकते हैं या किसी का जीवन ले सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये सोचना ही अज्ञान है। आत्मा तो इन सबसे परे है। और देखिए, कृष्ण आत्मा के स्वरूप का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, आत्मा अजह है, यानी इसका कभी जन्म नहीं हुआ। नित्य, मतलब ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी। शाश्वतः, ये अमर है। और पुराणः, मतलब ये सबसे पुरातन है, सबसे प्राचीन। और सबसे कमाल की बात, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को कुछ नहीं होता। सोचिए, ये हमारे साइंस के नियमों से कितना परे है। तो इस सारे ज्ञान का, इन सारी बातों का अर्जुन के लिए क्या मतलब है? आखिर इस फिलॉसफी से उसे युद्ध के मैदान में क्या मदद मिलेगी? चलिए देखते हैं कि कैसे ये ज्ञान उसे आजाद करता है। तो देखिए, ये एक तरह का लॉजिकल प्रोग्रेशन है, एक के बाद एक कदम। पहला कदम, सत्य को जानो, ये समझो कि आत्मा अविनाशी है। दूसरा कदम, कर्तापन के भाव को बदलो, ये महसूस करो कि असल में कोई किसी को मार ही नहीं सकता। और तीसरा कदम क्या है? जब ये समझ आ जाता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और फिर इंसान बिना डरे अपना कर्तव्य निभा सकता है। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इसका ये मतलब है कि कोई किसी को भी मार दे क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंसा का लाइसेंस नहीं है। ये तो एक साइकोलॉजिकल टूल है। ये अर्जुन को उस अपराध बोध, उस भयंकर चिंता से मुक्त करने का एक तरीका है ताकि वो अपना कर्तव्य निभा सके। ये उसे कर्म के फल की चिंता से मुक्त कर रहा है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। लेकिन अगले भाग के लिए एक छोटा सा हिंट देता हूं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है?
कृष्ण इसके लिए एक बहुत ही कमाल का रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ उदाहरण देते हैं। तो अगला हिस्सा मिस मत कीजिएगा। तो अगर भगवत गीता की इस यात्रा में आपको आनंद आ रहा है तो हमारे चैनल सर्वशास्त्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके समर्थन से ही हमें इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। हम रोज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए।